हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मेरे जबरदस्त चैनल कॉन्सेप्ट अप पे। तो दोस्तों मेरा नाम है यहाँ पे कुशल कुमार और मैं आज आप सभी के लिए चैप्टर नंबर सिस्टम क्लास 9 का जो है बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। दोस्तों इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, चाहे आप किसी भी स्कूल के हों। पर दोस्तों ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, इस टॉपिक से हमेशा एक क्वेश्चन आता ही आता है। दोस्तों यहाँ पर 2 से 3 टाइप के जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों यहाँ पे निकल के आते हैं। उन 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन जो है मैं आपको आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप ये मान लेना कि आपके एग्जाम के अंदर अप्रोक्सीमेटली 3 मार्क्स जो हैं वो दोस्तों बिल्कुल 100% कंफर्म हो गए। क्योंकि दोस्तों आज मेरी इस एक्सप्लेनेशन के बाद और मेरे इस मेथड जो आपको दोस्तों यहाँ पे देने वाला हूँ, इसके बाद आपको कोई भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मेरा दोस्तों यहाँ पे वादा है, आपके 3 नंबर में यहाँ पे फिक्स करा के रहूंगा। दोस्तों हमारे यहाँ पर जो है क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है, क्लास 9 का नंबर सिस्टम से। तो दोस्तों हालांकि खैर ये जो हमारा चैप्टर है बहुत ज्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी जो है यहाँ पे क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। दोस्तों हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन पी बाय क्यू फॉर्म। दोस्तों ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये मैक्सिमम टाइम्स हमें यहाँ पे स्कूल एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले इसका एक बेसिक जो है दोस्तों क्वेश्चन वो आपको दिखाता हूँ। दोस्तों फॉर एग्जाम्पल ये मान के चलो हमारे पास कोई भी एक डेसिमल नंबर है, ठीक है, आपको जो है यहाँ पे एक डेसिमल नंबर गिवन है, जैसे मान लो 0.9 है ना, एक बहुत ज्यादा दोस्तों बहुत एकदम नॉर्मल सा नंबर है। अगर मैं इसको पी बाय क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ, मतलब कि फ्रैक्शन फॉर्म में, आप पी बाय क्यू फॉर्म बोल लो है ना, या फिर जो है यहाँ पे मतलब फ्रैक्शन भी मतलब बोल सकते हो, है ना। तो अगर मैं 0.9 को देखूंगा तो अब मैं जब इसका पॉइंट हटाऊंगा, ठीक है, तो पॉइंट को हटाने के बाद यहाँ पे जो है 9/10 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गई पी बाय क्यू फॉर्म। वैसे दोस्तों थोड़ा सा कोई और नंबर ले लेते हैं, मान लो 0.56 है, तो ये हो जाएगा हमारा 56/100। अब यहाँ पे जो है अगर मान लो हमारे पास नंबर जो है हो पा रहा है कट, ठीक है, मान लो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम बिल्कुल करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ दोस्तों हम 2 से इसको कट करेंगे, 2 2 4, ठीक है, 2 8 16, यहाँ पे दोस्तों 50 और आप कट कर सकते हो 14, ठीक है, और यहाँ पे 25। अब इससे ज्यादा दोस्तों ये कट नहीं होगा, तो यहाँ पे 14/25 इसका पी बाय क्यू फॉर्म होगा, या फिर यहाँ पे आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म बोल सकते हो। एक और दोस्तों हम यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो 0 पॉइंट जो है हमने ले लिया दोस्तों 011, ऐसा ले लिया कोई नंबर, ठीक है। अब दोस्तों हम इसको जब यहाँ पे हटाएंगे ना, तो हम यहाँ पे डेसिमल जैसे हटाएंगे तो जो है 011, वैसे आपको यहाँ पे देखो 0 ऑब्वियसली बात है, जब हमारा पॉइंट हट गया तो किसी भी नंबर के जो है लेफ्ट साइड के अंदर 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है ना, वो यहाँ पे 11 ही रहेगा। तो बट नीचे एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, ये मैं जानबूझ के इस नंबर को आपके लिए लिया है, जैसे मान के चलो यहाँ पर हमारे पास 011 है, ठीक है, बट हम यहाँ पे नीचे जो है वो 1000 ही लेंगे, भले यहाँ पर अब यहाँ 0 की वैल्यू कोई नहीं रहेगी, बट अगर हमारे पास डेसिमल लगा हुआ है तो डेसिमल के बाद जितने भी जीरोस होते हैं उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। अब हमारे पास मान लो डेसिमल नहीं लगा, हमने जब डेसिमल हटा दिया तब हमें 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बट नीचे तब भी यहाँ 3 0 बिल्कुल आएंगे, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद हमारे पास 3 नंबर है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म ये हो गई। ये एक इंपॉर्टेंट केस था तो मैंने आपको इसको बता दिया। दोस्तों ये तो हो गया हमारा टाइप 1 का केस। अब दोस्तों जो है अब हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स आएंगे जिसके अंदर हमको यहाँ पे बार जो है लगा हुआ मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, इसको दोस्तों जो है रब करते हैं। हाँ तो दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं टाइप 2 की। दोस्तों जो टाइप 1 का मैंने आपको यहाँ पे केस बताया ना, वो तो जस्ट एक आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एग्जाम में तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों वो नहीं पूछा जाता है ना, वो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताया। टाइप 2 और टाइप 3, ये तो आपको मैं 2 टाइप बताने वाला हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको आप जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से फोकस के साथ समझना कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ और यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों क्यों करना जो है वो ज्यादा जरूरी है समझना, क्योंकि मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि आप इस क्यों के ऊपर सवाल उठाइए ताकि जो आपका कंसेप्ट के अंदर अंडरस्टैंडिंग आए, है ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। दोस्तों अब आप यहाँ पे जरा देखो, हम टाइप 2 की बात करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक नंबर दिया है 0.1 और 1 के ऊपर एक बार लगा हुआ है। दोस्तों इस बार का मतलब क्या होता है, आप सभी ने दोस्तों 8th में कहीं ना कहीं जो है इसको जरूर पढ़ा होगा कि इस बार का मतलब ये होता है कि ये नंबर जो है वो कंटिन्यूसली रिपीट होगा, है ना। जैसे कि अब यहाँ पे हमको करना क्या होता है, इसको पी बाय क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो है आपको इस नंबर को लेट करना होगा, लेट x इज इक्वल्स टू 0.1 बार, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, मैंने आपको अभी भी ये बात बताई कि ये जो 0.1 बार है
इस बार का मतलब है कि ये कंटिन्यूअसली जो है वो रिपीट होता जाएगा और ये चलता ही जाएगा। इस डॉट डॉट का मतलब ये होता है कि ये कंटिन्यूअसली यहाँ पे चलेगा, 1 1 ये दोस्तों खत्म नहीं होगा। तो बार का मतलब ये होता है। अब इस नंबर को पी बाय क्यू फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें दोस्तों, उसके कुछ स्पेसिफिक मेथड है, एक जो है दोस्तों स्टेप्स है, और उसी को फॉलो करके आपको इसको पी बाय क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैं आपको दोस्तों अभी समझाता हूँ कैसे। आपको यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, इस डेसिमल प्लेस को खिसका के इस अगले वाले नंबर पे लाना है। ठीक है दोस्तों, ये चीज, ये जो आपको मैं यहाँ पे स्टेप बता रहा हूँ, ये सिर्फ इसी केस के लिए है। ठीक है, कुछ अगर और क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको अभी इसमें भी बताऊंगा कि उसमें क्या करना है। ठीक है, अभी आप फिलहाल के लिए इस पे ध्यान देना। मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस पॉइंट को जो है आगे खिसकाना है। दोस्तों आप जरा थोड़ा याद करो कि क्या आपने कभी ये चीज सीखी थी कि हम अपने डेसिमल प्लेस को आगे या पीछे कैसे दोस्तों शिफ्ट करा जाता है, मल्टीप्लाई करके, किससे, 10 100 इनसे। अब दोस्तों अगर मुझे एक बार करना है तो मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, अब दोस्तों जो है इसको यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, अबव इक्वेशन, मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन। दोस्तों अब या फिर आप ऐसा कर लो कि इस इक्वेशन को ना इक्वेशन 1 ही मान लो। ठीक है, तो अब इक्वेशन हमें नहीं लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो मैंने इक्वेशन का एक नेम ले लिया है, बाय 10। ठीक है, अब आपको इस तरह से यहाँ पे ले लेना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हो गया हमारा, इस तरफ एक बार खिसका, क्योंकि हमने 10 से करा है, 100 से किया होता तो 2 बार खिसकेगा, मतलब ये फिर यहाँ पे 11 के बाद आ जाएगा। अगर हमने 100 से किया होता, अगर 10 से करा है तो 1 पॉइंट, ठीक है, 1 1 1 1 1, उसके आ जाएगा डॉट डॉट। इस इक्वेशन को दोस्तों आप यहाँ पे सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों यही कुछ यहाँ पे स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। इसके अलावा दोस्तों कोई स्टेप अलग से नहीं होते या कोई अलग से मेथड नहीं होता। ठीक है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में जो है वो पूछे जाते हैं। अभी दोस्तों ये तो बिल्कुल एक तरह से बेसिक क्वेश्चन हो गया, इसके आगे भी और बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे दोस्तों क्वेश्चंस हैं जो हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब दोस्तों हमें यहाँ पे करना क्या है कि अब हमने ये चीज नोटिस करी कि पॉइंट के हमने 2 इक्वेशन बनाई, और 2 इक्वेशन में हमने ये चीज देखा कि पॉइंट के जो बाद वाले नंबर्स हैं उनमें देखो आप दोस्तों सेम नंबर्स हो चुके हैं। ठीक है, इधर भी पॉइंट के बाद सेम नंबर्स हो चुके हैं, इधर भी पॉइंट के बाद सेम नंबर्स हो चुके हैं। अब मैं अगर इसको माइनस कर दूं, ठीक है, अगर मान लो मैं इसको सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है, मैंने इसको इस तरह से यहां पे दोस्तों सब्ट्रैक्ट करा, तो इसका मतलब 10x माइनस एक्स करूंगा। ठीक है, 10x माइनस एक्स 1.1111 डॉट डॉट डॉट, और माइनस करूंगा मैं यहाँ पे 0.1111 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, उस तरह से यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9x, और यहाँ पे दोस्तों अगर आप ध्यान दो, अगर मैं आपको रफली दिखाऊं, ठीक है, अगर मान लो 1.11 ये हमारा चलता जा रहा है, और मैंने माइनस करा 0.1111, और ये भी चलता जा रहा है, तो आगे जितने भी 1 हैं वो सब तो माइनस करने पे दोस्तों 0 हो जाएंगे ना। यही तो हमको करना था, हमको ये जो चले जा रहा था ना इसको खत्म करना था, बाकी तो हम उसको कन्वर्ट वैसे भी कर लेते। क्यों, हमको इसको हटाना था, तो उसको हटाने के लिए हमने 2 इक्वेशन बनाई, और पॉइंट के बाद वाला हमने जानबूझ के सेम कर दिया। सेम करने की वजह से ये हुआ कि वो जो है वो 0 हो गया, और हमारे पास एक पर्टिकुलर एक सिंगल नंबर मिल गया जो कि है 1, क्योंकि 1.0 का तो दोस्तों कोई मतलब है नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई नंबर आ जाता तो उसकी जो है वैल्यू होती, बट अगर 1 के बाद 1 पॉइंट है, पॉइंट के बाद अगर कुछ हमारे पास 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो ये जो है हमारे पास यहाँ पे दोस्तों 1 आ गया, और जो हमारे पास पी बाय क्यू फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना था वो भी हमको यहाँ पे अपना आंसर मिल गया। दोस्तों यही चीज मुझे आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी थी, बट अभी जो है दोस्तों बिल्कुल बेसिक लेवल था। आप इसको दोस्तों नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए। अगर नहीं आता है दोस्तों आप मुझे यहाँ पे कमेंट कीजिए। दोस्तों आप अपने सिलेबस में जिस भी तरीके का डाउट होता है ना, प्लीज दोस्तों आप मुझे यहाँ पे शेयर कीजिए। आई एम योर फ्री डाउट सॉल्वर ऑन द यूट्यूब। दोस्तों आप इसको यहाँ पे नोट डाउन कीजिए, मैं एक्साइटेड होता हूँ। दोस्तों आई होप आपने पॉज करके इसको नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे रब करने जा रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों अब यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर ये मजबूर करेगा। जैसे अभी तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करा और अपना काम यहाँ पे खत्म कर लिया है ना। दोस्तों आपको जो है मिनिमम से मिनिमम ही यूज करना है, आपको अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं है कि 100 से कर दिया या फिर 1000 से कर दिया। वो अब आपको अपने क्वेश्चन को देख करके पता चलेगा जब इक्वेशन बनाओगे कि हमको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिया 0.35 बार। अब 35 के ऊपर बार है तो सबसे पहले जो हमारा पहला स्टेप था, लेट x इज इक्वल्स टू 0.35 बार। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे,
हम यहाँ पे सबसे पहली इक्वेशन बनाने के लिए 0.35, ठीक है, 35 इस तरह से दोस्तों यहाँ पे चलता रहेगा, है ना। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अब अगर मैं यहाँ पे इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ये जो पॉइंट है ये आगे तो खिसक जाएगा, बट होगा ये कि जो दूसरी इक्वेशन बनेगी ना, वहां पर जो है, अब जब माइनस करेंगे हम दूसरी इक्वेशन बना के, वही हमारे स्टेप्स है कि हमको जो है एक इक्वेशन ये बनाई, एक इक्वेशन मल्टीप्लाई करने के बाद बनाई, उसको उससे माइनस कर दिया, तो हमारे पास जो पॉइंट के बाद वाले हैं ना, वो हमको खत्म करने हैं। तो पॉइंट के बाद वाले को खत्म करने के लिए दोस्तों यहां पर हमको मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100 करना पड़ेगा। दोस्तों 100 करने का यहाँ पे रीजन मैं आपको अभी के अभी समझाता हूं। यहां पर दोस्तों ये जो है 100 करने से 2 बार किसके का मतलब इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, इसका मतलब ये जो हमारा डेसिमल है ये 5 के बाद आ जाएगा, इसका मतलब 35.35 इस तरीके से यहाँ पे चलता रहेगा। इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। दोस्तों अगर मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई करा होता या फिर 1000 से करा होता, तो प्रॉब्लम ये आती कि अगर मैं यहाँ 10 से करता तो एक बार खिसकता, तो 3.5 आ जाता, तो 3.535 इस तरह से यहाँ पे चलता रहता। बट यहां पर जो है एक इक्वेशन तो 3535 थी, दूसरी बन जाती 5, यहाँ पे जो ये जो है 3 के बाद आ जाता, तो फिर 3 के बाद आ जाता अगर 10 से मल्टीप्लाई करते, तो मैं तब बता रहा हूं, तो यहाँ पे जो है 535 आ जाता, और जब मैं माइनस करता तो मेरे पॉइंट के बाद वाला जो ये चले जा रहा है सिलसिला, ये खत्म ही नहीं हो पाता। तो यही रीजन है कि यहाँ पर जो है हमको सोच करके मल्टीप्लाई करना है कि हमें किससे करें। दोस्तों अगर आप स्टेप्स अच्छे से लिख के आ गए ना एग्जाम में, तो मेरी गारंटी है कि आपको फुल मार्क्स तो मिलने ही मिलने हैं। दोस्तों अब देखो जरा, अब जब मैं इसको यहाँ पे माइनस करूंगा, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from 2, तो दोस्तों हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, वी गेट। दोस्तों ये हो गया हमारा 100x माइनस में x इक्वल्स टू में 35 पॉइंट, ये देखो 35 माइनस कर देंगे 0.35 डॉट डॉट डॉट, ठीक है दोस्तों। हाँ यहाँ आपको डॉट डॉट नहीं भूलना है, ठीक है। अगर आप डॉट डॉट भूल गए, इसका मतलब ये है कि वो चले नहीं जा रहा, इसका मतलब ये है कि वहीं पे वो रुक गया है, तो आपको ये बिल्कुल नहीं भूलना। एग्जाम में जनरली मिस्टेक ये भी हो जाती है, इसलिए जो है मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ये हो गया हमारे पास यहाँ पे 99x इज इक्वल्स टू 35 बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि अब देखो पॉइंट के बाद बिल्कुल सेम है, पॉइंट के बाद बिल्कुल सेम है, पूरा कैंसिल आउट होकर 0 बचेगा, और पॉइंट के बाद जो अगर 0 आता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। दोस्तों अगर मैं एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझा रहा हूं, अगर ये 35.0 है तो इसकी इस 0 की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, आप इसको 35 भी ही मानोगे, है ना। बट अगर यहाँ पे 35.06 है, तो अब दोस्तों इस 0 की वैल्यू है, अब हम इसको 35 नहीं मान सकते, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये वाली बात समझा रहा हूं, इस चीज को दोस्तों अच्छे से समझना। पॉइंट के बाद अगर 0 के बाद कोई नंबर है तो इसकी वैल्यू है, बट अगर 0 के बाद कोई नंबर नहीं है, मतलब कि अगर यहाँ पॉइंट है, डेसिमल है, और डेसिमल के बाद 0 है, तो अब उसकी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई नंबर आ गया तो वैल्यू है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर जो है हमारे पास 35 ही आप दोस्तों बच जाएगा, तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो हमारे पास 35 अपॉन में 99 आ जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। दोस्तों ये जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी ज्यादा छोटा, फ्री के सिर्फ आपको जो है 3 नंबर दिलाने के लिए अकेला काफी है, और एग्जाम में हमेशा जो है इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। दोस्तों ये तो मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे जो है सॉल्यूशन दे दिया, एक तरीका समझा दिया। बाकी दोस्तों इसके अलावा भी एक क्वेश्चन और है, ठीक है। पर उस एक क्वेश्चन से पहले मुझे आपको यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक बतानी है, ठीक है, ताकि उस ट्रिक से ही जो है वो अगला वाला जो टाइप है, टाइप 3, वो जो है वहां पे सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। देखो दोस्तों, अब दोस्तों मैं आप जरा ध्यान से सुनना, मैं आपको एक जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक देने जा रहा हूं, ठीक है। बट आप वो एग्जाम में दोस्तों देखो, एग्जाम में वो आप टाइप 3 के लिए अप्लाई करोगे, आप हर क्वेश्चन के लिए अप्लाई यहाँ पे नहीं कर सकते। मान लो दोस्तों आपके पास एक कोई भी नंबर है, वो 0 पॉइंट समथिंग जो है, मान लो 0.7 है और बार लगा हुआ है, तो दोस्तों ट्रिक ये है कि अगर हमें इसको पी बाई की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट एग्जाम में उसके नंबर नहीं मिलेंगे। एग्जाम में दोस्तों तुरंत पूरा काट दिया जाएगा, आपको यही पूरा सॉल्यूशन दिखाना है,
ये आपको ट्रिक मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगला जो हमारा मेथड है उसमें इसका यूज है। ठीक है दोस्तों, ये रूल है, आप इसको ट्रिक कह लो, रूल कह लो, कुछ भी कह लो। ठीक है देखो जरा, मान लो 0.7 के आगे बार लगा हुआ है, ये कंडीशन सिर्फ 0 पॉइंट वाले जो नंबर होते हैं उन्हीं में एप्लीकेबल है। दोस्तों मैं आपको दोबारा ये बात कह रहा हूं, ये ट्रिक सिर्फ उन्हीं में एप्लीकेबल है जो 0 पॉइंट वाले जो है हमारे पास नंबर्स हैं। 0 पॉइंट के बाद जो दोस्तों हमारा नंबर है उसके ऊपर बार होना चाहिए, सिर्फ उसी के लिए जो है यहाँ पे वैलिड है। जैसे मान के चलो 0.36 बार, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 0.76 और सिर्फ 6 के ऊपर बार है, तो ये ट्रिक एप्लीकेबल नहीं है दोस्तों। इसलिए मैं आपको जानबूझ के बार बार बता रहा हूं कि ये ट्रिक एप्लीकेबल कब होगी, पूरे पे बार होना चाहिए और 0 पॉइंट वाले नंबर होने चाहिए। ठीक है, सिर्फ जो है तभी हमारी जो ट्रिक ये काम करेगी। ठीक है, अब हमारे पास मान लो 0.7 है, तो आप इसको 7/9 लिख सकते हो। सिंगल बार 9 क्यों आया, पॉइंट के बाद हमारे पास जितने नंबर होंगे उतने 9 लगा देना, आपकी जो है काम खत्म। पी बाई क्यू फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट करूंगा तो 36/99, काम खत्म। और देखो 0 पॉइंट मान लो 178 है, ठीक है, और पूरे पे बार लगा हुआ है, तो आप इसको 178/999 लिख सकते हो। तो दोस्तों ये जो है काफी एक इंपॉर्टेंट हमारे पास ट्रिक है, और इस ट्रिक को दोस्तों आपको एग्जाम में ऐसे नहीं यूज करना है। जब आपके पास इसको पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आएगा तो वही वाला मेथड यूज करना है जो मैंने अभी पहले बताया। बट ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी जो है मुझे इसका काम है टाइप 3 के लिए। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको जो है ट्रिक समझ में आ गई होगी। ठीक है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है दोस्तों, आपको नीचे से 9 लगाना है, आपका जो नंबर है वो पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक बहुत छोटी सी ट्रिक है जो अब जो है अगली बार जो है इसमें नेक्स्ट मेथड में काम आने वाली है। चलो दोस्तों इसको मैं रब कर रहा हूँ। और हाँ दोस्तों, अब हम यहाँ पे अपना खत्म करते हैं टाइप 3। ठीक है, और इस टाइप 3 के दोस्तों खत्म करने के बाद हमारे पास जो है 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में कंफर्म हो जाएगा। और दोस्तों आई होप आपको मैंने बहुत ही ज्यादा जो है सिंपल वे में जो है इसको दोस्तों एक्सप्लेन करा है। इसके अलावा दोस्तों आपको 9 के रिलेटेड कोई भी डाउट है दोस्तों, आई एम लिटरली रेडी फॉर यू। ठीक है, आपको दोस्तों जिस भी तरीके की प्रॉब्लम है ना, आप मुझे यहाँ पे दोस्तों कमेंट कीजिए। बस दोस्तों मेरे साथ आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट नहीं करते, अपने दोस्तों डाउट्स को कमेंट कीजिए और आपके लिए पर्सनली वीडियो जो है वो आएगी, ये मेरा आपसे वादा है। दोस्तों अब जरा जो है यहाँ पे आप इसको देखिए, क्या इस क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ फर्क दिखा? दोस्तों आपको बिल्कुल फर्क दिख रहा होगा, पॉइंट के बाद जो नंबर है उसके ऊपर पूरे के ऊपर बार नहीं है। एक इस टाइप का क्वेश्चन, दोस्तों इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा जो है डिफरेंट होता है ना, हल्का सा दोस्तों स्टेप जो है वो डिफरेंट है। सबसे पहला वाला जो स्टेप था ना वो तो आपका बिल्कुल सेम ही है कि 0.32 इस तरह से हमने लगा दिया। अब दोस्तों जो आपको करना क्या है, देखो जरा, जैसे ये 0.32 है ना, बार है। अब हमको यहाँ पे करना क्या है, जरा ध्यान से देखना, तो इसका मतलब है कि 2 जो है वो हमारा रिपीट हो रहा होगा। अब हमको ऐसा करना है काम कि ये जो हमारा डेसिमल है ये जो है हमारा आगे की तरफ हमें उतना अपना उतना शिफ्ट करना है कि जो हमारे नंबर रिपीट हो रहा है ना वो सबसे पहले वहां तक आ जाए। जैसे कि अब हम अगर इसको एक बार 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये आगे आ जाएगा। इसका मतलब जो है अगर मैं इस इक्वेशन मान लो 1 मान लिया, ठीक है, और मैं इसको मल्टीप्लाई करा इक्वेशन नंबर 1 बाय 10, ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, हमको मिलेगा यहाँ पे 10x इक्वल्स टू 3.222। ठीक है, इस तरह से हमारे पास यहाँ पे चलता जाएगा। पर दोस्तों आप यहाँ पे क्या करना, इसको ना खोलना मत, आप इसको जो है यहाँ पे 2 ही रखना, वरना जो है आपको कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, आप इसको जो है यहाँ पे 2 के ऊपर बार ही रखो बस इस तरीके से। अब इससे देखो हुआ क्या कि 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने एक जो डेसिमल प्लेस था उसको हमने आगे खिसका दिया ना। ठीक है, अब जब ये यहाँ पे पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है ना, हमको सिर्फ यही फोकस करना है कि पॉइंट के बाद वाले नंबर के ऊपर जो है वो बार रहना चाहिए, एक भी नंबर छूटे ना, उस पूरे के ऊपर बार रहना चाहिए। अब दोस्तों आपको करना क्या है कि इसको ना ब्रेक करना है, ब्रेक इन द सेंस मतलब कि 0 पॉइंट जो नंबर के ऊपर बार आ जाए। जैसे कि मैं आपको अभी बताता हूं, जैसे अगर मैं 3 प्लस 0.2 बार कर दूं, तो अगर मैं इसको यहाँ पे प्लस करूंगा तो 3 पॉइंट समथिंग होगा, कुछ 0 है ना। ठीक है, और हमने प्लस करा 0.2, अब 2 के ऊपर बार है, इसका मतलब 2 जो है वो चलता जाएगा ऊपर में। जीरो जो है जितना मर्जी बढ़ा सकता हूँ क्योंकि पॉइंट के बाद तो 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ प्लस कर दूं तो क्या वो 3.2 बार नहीं आएगा?
तो अब ये सेम ही तो है, तो मुझे इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि ये 0 पॉइंट समथिंग बार आ जाए। ठीक है, अब जरा यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे इस 0.2 को पी बाय क्यू फॉर्म में लिखना चाहूं, मैंने अभी आपको ट्रिक बताई कि 0 पॉइंट समथिंग अगर कुछ बार है, ठीक है, वो 0 पॉइंट के जो मैंने दोस्तों आपको अच्छे से समझा दिया है, बिल्कुल भी ट्रिक के अंदर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अगर जो है यहाँ पे 0.2 बार है तो मैं 2/9 लिख सकता हूँ, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, अगर 2 नंबर होते तो नीचे 2 बार 9 लगा देता, पर ये केस सिर्फ 0 पॉइंट के साथ ही है। 0 पॉइंट नंबर के ऊपर अगर बार है तो ये ट्रिक एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये ट्रिक एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं है। अब दोस्तों जरा यहाँ पे जो है आपको इसको सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों ये हो गया हमारा 3 9 27 प्लस 2 अपॉन में 9 और 10x इक्वल्स टू, दोस्तों ये हो गया हमारा 29 अपॉन 9। ठीक है, और इस तरफ आएंगे जरा हम, तो यहाँ पर जो हो गया ये क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 90x इक्वल्स टू 29, तो x की वैल्यू 29 अपॉन में 90 आ गई। इसका मतलब ये है कि जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक है ना, हमने इसकी जो है डेसिमल वाली फॉर्म से इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में ले आए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। और दोस्तों बहुत ज्यादा जो है सिंपल है, आई थिंक मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद जो हमने टाइप 1 पढ़ा था, टाइप 1 से ज्यादा इजी तो ये है। हमको यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, हमको इस डेसिमल प्लेस को उतना खिसकाना है, उतना शिफ्ट करना है कि वो पॉइंट के बाद जो है ना वो बार वाला नंबर रह जाए। एक तरह से दोस्तों आप ये समझ सकते हो कि उतना हमको आगे शिफ्ट करना है कि पॉइंट के बाद जो है वो हमारे पास यहाँ पे बार वाला नंबर रह जाए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ा ज्यादा क्लियरिटी आ जाए। और दोस्तों वो आज हमारी क्लास का जो है ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको एंड करते हैं। हाँ तो दोस्तों आज की क्लास का हमारा जो है दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद जो है अपनी क्लास को हम एंड करते हैं। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मैंने अच्छा लिया है ना, ताकि जो है दोस्तों थोड़ा सा हम अपना जो ट्रिक्स है, जो सारी दोस्तों अब तक हमने सीखा, उसको देख सके प्रॉपर्ली। देखो दोस्तों, अगर जो है मैंने आपको अभी भी कहा कि जब भी हमारे पास इस टाइप का केस आएगा तो इस डेसिमल प्लेस को हमें तब तक शिफ्ट करना है जब तक यहाँ पे जो बार वाले नंबर ना रह जाए। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम इसको यहाँ पे दोस्तों आप लेट कर लो। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 0.00352 बार। उसके बाद हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 1000। दोस्तों 1000 जो है इसलिए करेंगे, ठीक है, 1000 हम इसलिए करेंगे ताकि हमारे पास देखो हमें जो नंबर चाहिए वो नंबर के बाद जो बार वाले नंबर है सिर्फ वो हमारे रह जाने चाहिए। इसका मतलब 1, ठीक है, 1 2 और 3, इसका मतलब हमको 3 बार शिफ्ट करना है, तो 3 बार के लिए हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000x इज इक्वल्स टू 3.52 बार रह जाएगा। मैंने आपको अभी अभी बताया कि इसको आपको ब्रेक करना है इस तरीके से कि यहाँ पे 0 पॉइंट में आ जाए, तो 0.52, ठीक है, बार। अब दोस्तों मैंने आपको अभी अभी जो है अपनी ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक की मदद से आप इसको पी बाय क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए 52 अपॉन में 99। ठीक है, अब दोस्तों ये जो बिना इस ट्रिक के दोस्तों आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने अगर बैठोगे ना, तो उस स्टूडेंट को यहाँ पे मान लो ट्रिक नहीं पता, तो आप वो 0.52 को भी पहले कन्वर्ट करके देखेगा। अब वो जब दोस्तों इतना सब काम करेंगे ना, वो लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, इतना लंबा है नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस ट्रिक की मदद से जो है हमारा काम आसान हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों 1000x इज इक्वल्स टू, ये दोस्तों हमारा कितना हो गया, 3 9 27। ठीक है, और दोस्तों ये हो गया हमारे पास 297 52 अपॉन में 99। दोस्तों अब जब इसको यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 99,000 x इज इक्वल्स टू, और दोस्तों यहाँ पे जब हम इसको प्लस करेंगे तो 297 और 52, दोस्तों ये हो गया हमारे पास 9, ठीक है, 14 349 दोस्तों, तो 349। अब दोस्तों हमारे पास जो है x की वैल्यू क्या आई, इस तरफ देख लेते हैं, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 349 अपॉन में 99,000। दोस्तों यही हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर है। दोस्तों बस काम खत्म। ये वाला दोस्तों जो आपका मेथड है ना, और ये वाले जो क्वेश्चन के टाइप है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में जनरली आपसे पूछे जरूर जाएंगे। दोस्तों आपके लिए मैंने जो है बहुत ज्यादा काम आसान कर दिया है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में 100% जो है वो आता ही आता है। दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और प्लीज दोस्तों मेरी आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जो है आपके दोस्तों काम आई, अगर दोस्तों आपको ये पसंद आई, अगर आपको सचमुच में ये समझ में आया,
तो प्लीज इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में और शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके लिए फ्री डाउट सॉल्वर एक चैनल है। आप यहाँ पे जो भी कमेंट करेंगे उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको बिल्कुल आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है दोस्तों।